आदरणीय गांव के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी माताएं बहनें और घरों में जहां तक भी मेरी आवाज सुनाई दे, मेरी मातृशक्ति लेट होने की वजह से मैं समझ सकता हूँ मेरी माताएं बहनें कम से कम 500 सुना सकती है। आज लेट होने की वजह से माताएं थोड़ा सा कम आई। मुझे पता है कि करोड़ भर जाता। आपका प्यार, माँ बहनों का प्यार बहुत जबरदस्त है। और जो मेरे भाई है जो आधी रात मेरी वेट कर रहे थे और मेरे माता बहन का बहुत सारी जिंदगी शुक्रगुजार होगा। और ये झाड़ू देख रहे हो, इस झाड़ू से हमने जो 20-30 साल से गंदगियां देख ली, उसका सफाया करा, उसका सफाया। बुजुर्गों साथियों, 2019 में भारतीय जनता पार्टी का कैप्टन अभिमन्यु जी हारने से पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के हमारे यहाँ कुछ घरों के फॉर्म करवाए थे, लेकिन वो हारने की वजह से इस आदमी ने रुकवा दिए। अब भाई मैं हार गया इसलिए वो घर नहीं बनेंगे गरीब के। और पुराने दिन के समय खत्म हो रहे थे, उन परिवारों ने अपने घर बनाने का काम किया 5 साल में। अब अगर दोबारा से उनकी कोशिश करा तो उनके ना दिए तो नए बन रहे। तो ये लोग जो केवल मात्र अपने पेट का हो, उसमें कोई मतलब नहीं इस बात के लिए कि मैं हार गया जीत गया। एक बात मैं आपके बीच में कह देता हूं, अगर मेरे हाथ में जिंदगी में ये चीज हुई, मैं हारूं जीतूं, किसी गरीब का कभी जिंदगी में दुख तकलीफ नहीं आने दूंगा। और मैं मेरा कर्तव्य में साथ दूंगा। राजनीतिक मैं ये काम राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं करता। आज मुझे जब इस बात का पता चला, जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बने थे, लेकिन इसने इसलिए खुआ दिया कि बाहर गया। आपका बेटा, आपका भाई आपकी जिंदगी में कभी द्वेष भावना से काम नहीं करेगा। सरकार तो किसी की नहीं होगी, अगर महिला सरकार भी होगी, अगर मान लिया मंदिर बनवा दिया, सरकार आ जाए, जब मैं 5 पकड़ के लाऊंगा पक्का तो बड़े कोई भावना से काम करने वाला आदमी तो मैं खत्म। भ्रष्टाचार ये सारा का सारा बड़ा सबका बड़ा अत्याचार अभिमन्यु हो भ्रष्टाचार का। अरे गरीब आदमी का घर बनता हो और उसको घर रखवाती हो, इससे बड़ा भ्रष्टाचारी आदमी नहीं हो सकता। और बुजुर्गों साथियों, आज हम सारे के सारे साथ के साथ नाम ढूंढ लिए और इतना प्यार मिल रहा है और माताओं का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद। मैं तो एक ही बात करूंगा, अभी मेरे को कैसे भाई जी कह रहे थे सियार साहब कि कभी हमारे को तुम्हारा चाहू है, उसमें एक गरीब परिवार का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो अपना ऑपरेशन नहीं करवा पा। लेकिन हमारी जो आम आदमी पार्टी की जो टीम है पूरी उन्होंने उसका ऑपरेशन दिल्ली में कराया, फ्री में कराया और 3.5 लाख रुपए का खर्च दिल्ली सरकार ने करा। आम आदमी पार्टी आम आदमी के लिए काम करती है। दिल्ली के अंदर महिला क्लिनिक, अगर हमारे गांव में कोई भी महिला क्लिनिक हो, उनसे डॉक्टर हो, तो बहुत सी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई इसलिए भी मर जाते हैं कि उनको ये नहीं पता पवित्र बीमारी क्या है। उसका ताजा था अभी 1 साल पहले नागरिक में परिवार मिला था मुझे, ये मेरी घरानी बीमार है, मतलब बीमारी के हमें को पेड़ा नहीं पता, लेकिन जब मैंने उसको पैसे दे के उसको चेक करवाया पीजीआई रोहतक में, उसके शुगर मिली। मैंने कहा शुगर है, वो क्यों झाड़ फूक में पड़ा, मेरा बेरा लिखने बात था। तो पता नहीं कितने भी गरीब परिवारों के लिए चीज बनती होगी। हमने अलग जगह ये कहा कि जो आदमी गरीब है, माँ बाप बुजुर्ग है और अकेला वही कमाने वाला हो घर में और वो बीमार हो जाए तो उसकी रखवाली कौन करेगा। हमने कहा कि मेरा भाई आज आपके बीच में डॉक्टर है, अमेरिका से आया है। हमने अमेरिका के अंदर 20 लोगों की जिंदगी बताया। तो अपने देश से कोई भी आदमी अमेरिका गया, हमने वहां उसको किसी भी ढंग की कोई तकलीफ नहीं होती। और यहाँ अपने देश में हमने 1 साल में 350 लोग गरीब परिवारों को मरने से बताया है, जिसमें मैं तो अमेरिका था, अरुण भाई का मुझे टेलीफोन आया कि एक परिवार है बहुत गरीब है,
लेकिन वो बीमार हो जाता है, दवाई के पैसे नहीं है। मैंने अमेरिका से मेरे बेटे को भेजा और उसको दवाई दिलवाने का काम करा, अपने ही काम की बात है। लेकिन अफसोस वो आदमी मर गया, कारण वही शुगर, उसको शुगर बहुत ज्यादा थी। अगर वही इलाज टाइम से हो जाता वो भी हमारे बीच में होता। जिन चीजों का पता नहीं चलता, ये सारे काम केजरीवाल भी करते हमारे बीच में कि गरीब का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ ले और अमीर का बच्चा गरीब का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ता हो, तब हमारे बच्चों की जिंदगी बढ़ेगी। और जो हमारे माँ बाप है उनको दवाइयों का खर्चा फ्री मिल जाए, तब हमारे माँ बाप अगर खुश हो, हमारे बच्चे पढ़ जाए, तब हमारा देश, हमारे परिवार खुशहाल होंगे। और ये तो सारी जिंदगी इसी चक्कर में, अब की बार बीजेपी डालो, अब की बार कांग्रेस डालो, एक दोनों डालो। बुजुर्गों साथियों, इन दोनों का आपने सफाया करना है। ये झाड़ू आज मेरे भाई ने खा रखा था, इनका सबका सफाई कर दो। आप जो हमारे गरीब परिवार, मजदूर परिवार, ये जब तक तरक्की नहीं करेगा और इनका बारे में हम सोचा देंगे, तब तक हमें समझ लियो कि ये सिर्फ हमने यूज करवाए है, हम यूज हो भी रहे। अपने परिवारों को संभाल के रखना, अपने बच्चों को, युवाओं को संभाल के रखना। अब ये नशा भी बड़ा फेंकेंगे और 1-1.5 महीने के बाद फिर ये लोग कह देंगे कि भाई मारो हाजिरी मारी, हमने मिले भी नहीं गए। हमने ऐसे आदमी का चूज करना है जो अपने बीच में रह के अपने जवान का, अपने माँ बाप का ख्याल रखता हो। और ये सारी चीजें हम 17 से 20 साल तक लगातार गरीब और किसान परिवार की इस तरीके से इनको उठाए, इनको कैसे स्वस्थ रखे, इसी पे हम काम करते। मेरा काफी टाइम पहले मैं अपने गांव में आया था, 2-2.5 साल की बात होगी। एक माता जी ने कहा कि बेटा ठंड है, सर्दी है, कि किसी शौर का प्रबंध हो सकता है क्या? मैंने कहा माता जी है कितनी? मैंने अरुण को कहा कि मैं नाम लिख कितनी है हमारी माँ। गरीब परिवार बहुत है जिनकी बड़ी दिक्कतें हैं। तो अरुण ने मुझे 50 आदमी का नाम दिया। मैं कहा और पूछ, दूसरे गांव में भी पूछ ले। हमने यहाँ इन्होंने मेरे को 200 आदमियों के नाम लिखे हमारी माताओं का, और हमने यहाँ 250 कंबल बांटने का काम किया था। जिस परिवार में हमारे माँ बाप अगर सर्दी में मरे तो इसका मतलब फिर राजनीति करता मेरा भी मैं खड़े कर डालू। और मैं आपको एक बात फिर कल परसों मेरे परिवार के बच्चे आए थे, आप भी मेरा परिवार हो, तो मेरी वाइफ के आगे बहुत से माताओं ने कहा कि हमें चुनरी चाहिए। अब तो इलेक्शन का टाइम है, मैं बोल भी नहीं सकता, लेकिन भाई जितनी भी आपने चुनरी चाहिए ना, इलेक्शन के बाद आपने खुशवा देंगे। 400-500 की टिकट देगा, लेकिन अभी आप किसी को दे नहीं सकते। इलेक्शन के बाद अभी नहीं कर सकते आप। तो बुजुर्गों साथियों, ये सेवा है, ये तो सारी जिंदगी होगी मेरे कर्तव्य है, मेरा परिवार में। अब अमेरिका में संरक्षण होता है, ये छोटा भाई बैठा अमेरिका में, ये अपने देश से जो भी गया, अगर उनका कोई तकलीफ होगी तो वो डॉक्टर तक गए, वो हमने बचा लिया, करोड़ों रुपये खर्च करते बताए। तो बुजुर्गों साथ अपने बच्चों को बाहर निकालो, जो बच्चे पोस्ट बीए करके उन्हें विदेश भेजो, इनका पीछे पीछे घूमता है। एक मान लिया 1 लाख भी का तो 20-30 हजार का, उनसे परिवारों का गुजारा नहीं है। या तो व्यापार में और या विदेश में जाना चाहिए, जैसे गुजरात के लोग जाते हैं। ये चीज सारी की सारी सिखाने के लिए आपके बीच में हो। और नहीं तो मैं गर्मी में बोलने की जरूरत नहीं थी, अमेरिका सारा कोर्टों का वीजा लग रहा है, पैसे के हो रहे झाट, लेकिन वो ठग ठगा के कहा जब मेरी माँ, मेरा गरीब परिवार अगर गरीब रह गया और मैं ठाक करता हूँ तो इसका मतलब मैं भी इन्हें करता हूँ जो बड़ी 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 गाड़ी ले आता है। कहते हैं विमल की परमात्मा ने बहुत दे रखा, नियत नहीं दे रखी, और गरीब की जो पीड़ा है उसको नहीं समझ सकते। और ये कांग्रेस पार्टी वाला विषय है। एक मजदूर परिवार था जिसके साथ घूमता था, 5 साल पहले से लगातार घूमना, बकलाना गांव का है, बिल्कुल गरीब मजदूर, और कैंसर होगी, पहली स्टेज की कैंसर। डॉक्टर बोला बच सका ही इंतजाम कर ले, लेकिन बुजुर्गों साथियों ये मार गया। भाई मेरे पीछा का और कि काम बता, और तो भाई दवाई तू ले रही डॉक्टर तू और क्या करेगा। बुजुर्गों साथियों तो मुझे पता चला, मैं उस टाइम भी अमेरिका में था, मैंने उसका इलाज शुरू कराया और 7 महीने में 1.5 लाख रुपए के आसपास लगे तो बच्चा बच गया, जिंदगी जी रहा है और मौज करेगा सारी जिंदगी में।
गरीब आदमी की जो भी सुख दुख का साथी हो, आपने उसको आशीर्वाद देना है। और झाड़ू मार में जो भ्रष्टाचार है, बाकी मैंने सवाल लूंगा, आपने आधी रात मेरा स्वागत करा और मैं भी आधी रात जब अमेरिका में बैठा हूँ, बैठा हूँ, आपके लिए 24 घंटे सोचता हुआ कि कैसे मेरा परिवार तरक्की करे। अपने हर जाति पाति में बैठ गया। अब अखनूर गाँव है, ज्यादा दूर नहीं, एक ब्राह्मण फैमिली रीढ़ की हड्डी टूट गई, किसी ने नहीं संभाला, आपने वो 100% सही कर दिया। डॉक्टर बोले भैया और मरना पड़ता। अपने डॉक्टर ने एक्सीडेंट हुआ, गरीब परिवार था, बचाया हमने। अपने यहाँ सिंगवा परिवार, उसमें एक बुजुर्ग था, बीमार हुआ, उसको सही करा। हमारा सिंदर में एक बच्चे की किडनी खराब हुई, उसको ठीक करा। यानी कि पूरे हरियाणा में, पंजाब में बीमार हुआ, उसको ठीक करा। सिरसा में बीमार हुआ, उसको ठीक करा। यानी कि जितना भी है बोझ में होगा, भाई वाला कमाल लग रहा है, उसकी इनकम का 40% हम दान करा है। और कोशिश करेंगे कि गरीब से गरीब परिवार बिना दवाई के, बिना चेकअप के वो मरे ना, या कोशिश करूंगा सारी जिंदगी। रही बात, इस सारा काम के लिए मेरे को वोट नहीं चाहिए। ये काम तो मैं शौक से करूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मेरा परिवार कैसे तरक्की करे और बीमार भी ना हो। ये सारी चीजें जवाब देने वाले हैं कि मैं बिल्कुल सही काम कर रहे हो और ये काम करके तो आप झाड़ू का बटन दबा के आना और इस गंदगी की सफाई कर देना। ये कैप्टन और ये कांग्रेस का जस्सी, ये सारे के सारे अलग टाइप के जस्सी की वीडियो सुनोगी, जो है मेरा नाश हो लिया, मेरा पल्ले कुछ नहीं रहा, जगन अपन क्या यू ये करेगा, बहुत अपना भरेगा। इतना आपकी बारी आओ, इतने जिसका भरता है वही 10 साल तो लिख लेगा। इसलिए ये सारी चीजों को ध्यान में रखना। अपना परमात्मा ने जो दे रखा सही दे रखा, तुम्हारी नाश हो रहा और ना होगा, लेकिन ईमानदारी के साथ करूंगा। जब मैं ठोक कर गरीब के लिए काम करूंगा, किसान के लिए काम करूंगा। बुजुर्गों साथ एक आदमी को समझा रहा है, अपनी माता भाई को समझा रहा। अब इस काम को तो मैंने एक चीज और भी मिल रही, वरना भी निर्दलीय के तौर पर फार्म भर की सोचूंगा। और उस समय अपने गांव के बहुत माँ बाप मेरे पास आए और मेरा ऑफिस का उद्घाटन रिबन काटा था। मेरी गरीब फैमिली से मेरी मां ने आपने दी नहीं, लेकिन वह गरीब फैमिली से रिबन का चकवाड़ का मतलब ये था कि 24 घंटे मेरे दिल में है और मैं 24 घंटे के लिए काम करूं। अपना अपना पेट तो दुनिया बनाकर सारे खुश रहा और मिलकर रहा, तरक्की जब होगी। इसलिए आप हमारा साथ देना और झाड़ू का बटन दबा के केजरीवाल जी को ताकत देना। बहुत जल्दी ही हमारे इस प्रदेश में सरकार आएगी और वह गरीब के लिए काम कराएंगे, गरीब की शिक्षा के लिए काम करेंगे और विदेश में भेजने का भी धीरे धीरे जितना हो सकेगा कोशिश करता हुआ। जय हिंद, भारत माता की जय।